मथुरा के गोवर्धन में हर साल होने वाला विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हो गया है। जहाँ इस 7 दिवसीय मेले में देश के कोने कोने से करोड़ों लोग भगवान गोवर्धन महाराज के नंगे पांव सप्तकोशीय परिक्रमा करते हुए भगवान की जय जयकार करते हुए गोवर्धन गिरिराज महाराज की भक्ति के रंग में सराबोर होकर चले आते हैं। यहाँ इस मेले में बड़ी संख्या में क्या बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ युवा भी परिक्रमा करने आ रहे हैं। आज सुबह से ही भगवान गिरिराज महाराज मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है और भगवान को दूध, फूल, फलों के द्वारा भोग प्रसाद लगा रहे हैं। वही बताया जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी गिरिराज महाराज की पूजा ब्रजवासियों से कराई थी, जिससे बौखलाए इंद्र देवता का प्रकोप ब्रजवासियों को झेलना पड़ा और लगातार 7 दिनों तक इंद्र ने ब्रज में घनघोर बरसात, आंधी तूफान के द्वारा ब्रजवासियों को परेशान कर दिया। तब जाकर श्री कृष्ण ने इसी गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा करी। तब जाकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, जिसके बाद आज तक भक्तों के द्वारा हर वर्ष यहाँ मोड़िया पूर्णिमा तक ये 7 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है और इस दौरान 1 करोड़ से अधिक भक्तों की अपार श्रद्धा यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ आने वाले भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार ने भी इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। लेकिन जिस तरह से भक्ति और श्रद्धा की यहाँ भक्ति धारा बहती है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ भक्त नंगे पांव ही परिक्रमा नहीं करते, बल्कि यहाँ जमीन पर लेटकर दंडवती परिक्रमा भी खूब लगाई जाती है। सर, गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या व्यवस्था है, कितने लोगों की आने से? विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा का मेला गिरिराज जी की तलहटी में गोवर्धन में 4 जुलाई से 11 जुलाई तक संपन्न होगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस अवधि में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पूरे मेला को 62 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 9 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो एडीएम स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा समकक्ष पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। 1250 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। 350 से 400 के बीच में सोलर लाइटें लगाई गई हैं। जगह जगह हम लोगों ने जन सुविधाएँ बनाई हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कराई है, शौचालय आदि, मोबाइल टॉयलेट भी रखवाए जा रहे हैं। कच्ची परिक्रमा में राजस्थान से मिट्टी मंगवा करके डलवाई गई है। पक्की परिक्रमा मार्ग का जगह जगह मरम्मत कराई गई है। लगभग 1000 सफाई कर्मचारी लगा करके लगातार उनके साफ सफाई की जा रही है। आने जाने वाले रास्तों के लिए जितने भी हमारी नगर पंचायतें थी वहाँ के ईओज़ को भी लगाया है। 400 जो सफाई कर्मचारी डीपीआरओ के अंडर में उनको भी हम लोगों ने लगाया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है। मिलावटी सामान की बिक्री ना हो, उसके लिए लगातार एफडीए डिपार्टमेंट एक्टिव है। कल ही हम लोगों ने 1100 किलो मिलावटी पनीर बरसाना में पकड़ करके उसको नष्ट कराया, एफआईआर भी दर्ज कराई है। पिछले 1.5 महीने से सभी डिपार्टमेंट लगे हुए हैं पूरी तैयारी के लिए। जितनी हमारी हाई मास्ट लाइटें थी उनको ठीक कराया गया है। जितने हमारे कुंड हैं, मानसी गंगा है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, सबको हम लोगों ने बैरिकेड कराया है। जितने हमारे बिजली के पोल्स हैं उनमें करंट ना उतरे वो व्यवस्था कराई गई है। उद्देश्य यही है कि जो आस्था का सैलाब आएगा, 1.5 से 2 करोड़ लोग आएंगे, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। 21 से 22 किलोमीटर की परिधि में सब लोग परिक्रमा करेंगे। उनको एक अच्छा परिक्रमा करने के लिए रास्ता मिले, साफ सफाई रहे, अंधेरा ना हो, कहीं कोई बिछड़ जाए तो अपनों से मिल पाए। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं और जगह जगह थीम पेंटिंग भी कराई गई है ताकि लोगों को एक सुखद अनुभूति हो। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि इस तरीके का मेला प्रतिवर्ष गिरिराज जी में होता है, गोवर्धन में होता है और लाखों लाख लोग आते हैं। लगभग 1000 रोडवेज ने बसें लगाई हैं, 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुल मिला के प्रयास यही है कि एक जो ये हमारे लिए चैलेंज भी है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इतने श्रद्धालु, इतने बाहर से लोग आएंगे जिनकी हम अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे और उनको अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। सर, मेले में अक्सर ओवरलोड जो है, वाहन ओवरलोड करके सवारी ले जाते हैं, हादसे भी होते हैं, इसको लेकर क्या आपने? देखिए, ट्रांसपोर्ट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 1000 बस कम नहीं होती है। हमने रोडवेज को भी कहा है, हमने आरटीओ को भी कहा है, पुलिस को भी कहा है कि ओवरलोड बिल्कुल अलाउड नहीं होगा और पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत स्मूथली ट्रांसपोर्ट जो आवागमन चलता रहे, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है सर। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम है श्री प्रेमदास जी, अपू भैया।
हम पंडित श्री गया प्रसाद जी के शिष्य हैं। गोवर्धन का क्या महत्व है और ये जो परिक्रमा लगाई जाती है क्यों लगाई गोवर्धन का महत्व ये है कि गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी इंद्र का मान घटाने के लिए। भगवान इंद्र ने बहुत 7 दिन तक वर्षा की यहाँ पर, तो भगवान ने गिरिराज जी को अपनी 1.5 हाथ की कन्नी उंगली पर उठाकर 7 दिन तक इसको धारण किया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसी महत्व द्वारा ये 4 परिक्रमा गिरिराज जी की लगाई जाती है और जो भी गिरिराज जी परिक्रमा लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं गिरिराज महाराज पूर्ण करते हैं। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है? गुरु पूजन की अधिकार द्वारा की जाती है। एक दिन अपने गुरु भगवान की पूजा की जाती है। मुड़िया मेला हाँ, मुड़िया यानी लोगों को मूल दिखती है इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा कहती हैं। वैसे ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। ये गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा का मेला चल रहा है इस समय। हाँ, इसमें मेला चल रहा है, तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? हम तो परिक्रमा नित्य लगाते हैं और ठाकुर जी की कृपा है और भगवान ठाकुर जी गिरिराज महाराज सब पे ऐसी कृपा बनाई रखे। और क्या नाम है भाई और ये जो परिक्रमा कर रहे हो क्या महत्व है इसका और कहाँ से आए हो आप लोग? हम नूराबाद से आए हैं, मुरैना MP से, और यहाँ पे हम कई सालों से आ रहे हैं परिक्रमा हर महीने देने के लिए। और इसका महत्व इतना है कि कोई भी कष्ट होते हैं ना, वो हमारे रोग दूर हो जाते हैं। और दूध और फूल चढ़ाने से, मात्र दूध और फूल चढ़ाने पर यहाँ पे सारे कष्टों की हर लेते हैं हमारे गोवर्धन महाराज जी। ठीक है जी माता। इस समय गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी चल रहा है, मेला चल रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। परिक्रमा जिस तरह से आप कर रहे हो तो क्या अनुभूति होती है नंगे पाँव चल के, कैसा लग रहा है इस समय आप लोगों को? देखो, भगवान की भक्ति में लीन होकर बड़ा आनंद मिलता है और पता ही नहीं चलता है कि 7 कोस की परिक्रमा कब पूरी हो जाती है। भैया क्या नाम है आपका और ये जो आप परिक्रमा कर रहे हैं क्या महत्व है, क्यों? मेरा नाम दशरथ सैनी है। ये श्री गिरिराज जी महाराज की दंडोती परिक्रमा है। ये पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है इससे, और बाकी ठाकुर जी की मर्जी है, जो देता है सब कुछ मांगते हैं सब कुछ दे देता है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं जयपुर से, कछु भरतपुर से आए हुए हैं। अच्छा, कितने दिन से परिक्रमा कर रहे हो? हमने कल परसों उठाई थी शाम को 9 बजे। अभी जैसे कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव ये मेला है, लोग यहाँ आ रहे हैं, तो क्या कहोगे इस चीज़ को? गुरु पूर्णिमा का एक बहुत पावन मेला है और ये इसका अच्छा महत्व मिलता है। दंडोत परिक्रमा का, खड़ेसी परिक्रमा का बहुत अच्छा महत्व मिलता है इसका। गिरिराज धरण की जय। मेरा नाम कपिल कौशिक है। मैं गोवर्धन धान घाटी मंदिर सेवायत परिवार से हूँ। हर साल की भांति यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का मेला लगा हुआ है। ये राष्ट्रीय मेला है, प्रशासनिक मेला है। प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से करोड़ों श्रद्धालु हैं, परिक्रमा लगाने आते हैं, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनका पे धारण किया था। 7 दिन 7 रात्रि पहले ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा होती थी। यहाँ पर इंद्र का मान भंग कर कर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजा करवाई और ब्रजवासी सब लिए बुलाई श्री गोवर्धन पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए और ब्रजवासी घर घर ते लाए। ग्वाल वाल मिल पूजा कीनी, सहस्त्र भुजा तुमने कर लीनी। स्वयं प्रकट हो कृष्ण पजावे और मांग मांग के भोजन पावे। गिरिराज जी की महिमा अनंत है। गिरिराज जी का वर्णन मैं तो एक तो बड़े बड़े रसिक गिरिराज जी का वर्णन नहीं कर सकती हैं। जितनी इनकी महिमा कही जाए उतनी कम है। चलौरी बहना गिरिराज पूजा करेंगे, कलयुग के हैं प्रीतम देवता यही कष्ट करेंगे। चलौरी बहना गिरिराज पूजा करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। धन की